नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीआई न्यूज। मैं हेमंत अधिकारी। आज मैं जय भगवान गोयल जी के पास हूँ। ये वास्तव में हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं और शेरों के शेर हैं और जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो जय भगवान जी, आपको एनबीआई न्यूज में स्वागत है। नमस्कार जय भगवान जी, वास्तव में पूरी दुनिया में आप भी मुद्दा उठा रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम जब आज़ादी हुई थी तो यहाँ पे दो देश, दो जो कम्युनिटी है वो एक साथ ना रह के हमें अलग देश दिया जाए। जैसे मुस्लिम कंट्री का अलग बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान उस टाइम में तो एक ही देश था दोनों का। तो अब जाके जब ये एक तरह से मुस्लिम जब अलग हो गए तो सोचे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, लेकिन उस टाइम में क्या गलती हुई कि हिंदू राष्ट्र नहीं दिया गया, सेकुलर हो गया। और अब हम इतना मांग कर रहे हैं, अब राम मंदिर बन गया, धार्मिक तकनीक खत्म हो गई, अब जहाँ तक हिंदू राष्ट्र के ऊपर आप लोग काफ़ी चर्चा रेगुलर करते ही आ रहे हैं। तो अब क्या अड़चन रह गया कि हिंदू राष्ट्र भारत को बनने में, और कब बनेगा, ऐसा आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है 1847 का जो पहला आजादी का बिगुल बजा था, उसमें सब हिंदू मुसलमानों ने एक होकर लड़ाई लड़ी थी। बहादुर शाह जफर को दिल्ली का बादशाह मान करके हम सब मिलकर लड़े थे। अंग्रेजों को हमारी ये एकजुटता पसंद नहीं आई, जिन्होंने एक अलग का बीज बो करके मुस्लिम संप्रदाय के कुछ नेताओं में एक ऐसा बीज बोया कि धीरे 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 ऐसा माहौल बना दिया कि मुसलमान हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। भारत का दो टुकड़े बंटवारा उन्होंने करवाया हमें कमजोर करने की। भारत की इतनी शक्ति कमजोर हो जाए, बंट जाए, चलिए वो बंट गई। मुसलमान हिंदुस्तान में कुछ रहे, बाकी सब चले गए। हिंदू हिंदुस्तान में रहा, जिन्होंने जो स्वीकार किया वो रहे। उस वक्त के जो हमारे नेता थे, नेहरू गांधी, जो तथाकथित उनके पक्ष में थे मुसलमानों के, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो गया, भारत को मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए था, उन्होंने नहीं होने दिया। जिसके कारण से बाद में जो कट्टरपंथी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अपनी जनसंख्या बढ़ा करके, आतंकवाद फैला करके, लव जिहाद करके भारत को भी एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। मगर आज विश्व के मानचित्र पे हम देखें, आज पूरा विश्व इस बात को मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, सनातन ही ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया में शांति और भाईचारे का संदेश देती है। सनातन धर्म, वैदिक धर्म ऐसा धर्म है जो सबको साथ लेके चल सकता है। इसलिए हमारा ये यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के माध्यम से खुलेआम कहना है, जब 58 कंट्री इस्लामिक कंट्री हो सकते हैं तो 80% बहुसंख्यक हिंदूवादी वाला मेरा भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता। इन्हीं लोगों की साजिश थी कि जो हमारा नेपाल है वो हमारा छोटा भाई के रूप में साथ रहा है। नेपाल को हमेशा हमारी आर्थिक स्थिति के रूप में सहयोग होता था, छोटे भाई के रूप में। जब ये मनमोहन सिंह की सरकार आई, सोनिया गांधी आई, इन्होंने हमारे नेपाल की जो एक किस्म से ऑक्सीजन जो सिलेंडर हुआ, ऑक्सीजन के सिलेंडर इन्होंने हटा लिए, तो चाइना ने आकर के ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा दिए। उन्होंने जब उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए तो चाइना वालों ने अपनी तरफ इनको आकर्षित किया, प्रभावित किया, जोर किया। तब हमारा नेपाल हिंदू राष्ट्र न लेकर के एक सेक्युलर कंट्री उन्होंने बना दिया। अब पूरे नेपाल में ये आवाज उठ रही है कि मेरा नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने। और आज भारत का संत समाज, हिंदू संगठन, बच्चा बच्चा इस बात की पुरजोर डिमांड कर रहा है, पुरजोर मांग कर रहा है कि अब समय आ गया है, मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित विधिवत रूप से होना चाहिए। जैसे धारा 370 हटाई गई है लोकसभा में अध्यादेश पास करके, जैसे राम मंदिर बनवाया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवा करके, अभी 3 तलाक हटाया गया है, अभी जो इसका वक्फ बोर्ड के ऊपर मामला हुआ है, ऐसे बहुत से समस्याओं का समाधान लोकसभा के अंदर संवैधानिक रूप से हुआ है। तो हमारा सबका ये मानना है
कि भारत को विधिवत रूप से लोकसभा में संविधान में संशोधन करके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान 2 नवंबर 1976 को संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे लफ्ज जबरदस्ती संविधान की प्रस्तावना में डाले थे, किसी से कोई पास नहीं करवाए। तो हमारा स्पष्ट कहना है कि उनको हटा करके भारत को अब विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो किसी को यहाँ से निकाला नहीं जाएगा, किसी को मारा नहीं जाएगा। हमारा हिंदू राष्ट्र होगा छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदू राष्ट्र, जिसमें सबको सम्मान के साथ रहने का हक था। मगर पहला हक जो होगा वो मनमोहन सिंह के अनुसार सरकारी सुविधाओं के ऊपर मुसलमानों का नहीं होगा। पहला हक होगा इस देश के हिंदू समाज का 80% जो देश के मूल नागरिक हैं उनको होगा। तो हमें लगता है धीरे 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 वो समय आ रहा है, मेरा भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, रशिया भी कह रहा है, यूक्रेन भी कह रहा है कि भारत मोदी जी अगर मध्यस्थता कर दे तो शायद युद्ध रुक सकता है। इजराइल का हमास का युद्ध चल रहा है, वहां भी सब लोगों का भाव उधरी है कि जी अगर भारत आ जाए बीच में तो शायद युद्ध रुक सकता है। चाइना जो कल तक हमें आंखें दिखा रहा था वो भी आज हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है। अमेरिका जो बड़ी बड़ी बातें करके मुझे लगता है ट्रम्प के हाथ में बंदर के हाथ में उस्त्र आ गया। तो बंदर के हाथ में उस्त्र आने का मतलब है कि वो सब इधर उधर करने की बात कर रहा है, मगर पूरी दुनिया देख रही है। 140 करोड़ का जनसंख्या वाला भारत अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है और हम लोग पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी मेरा भारत विकसित भारत बनेगा, बहुत जल्दी मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा और हम पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में नेपाल अभी अग्रपंक्ति में है। अभी बीच में योगी आदित्यनाथ का फोटो रखकर भी एक बहुत ज्यादा मांग रखी गई कि हिंदू राष्ट्र लाया जाए। नेपाल के अंदर भी ज्यादातर जो संख्या है वो हिंदू राष्ट्र में अब आ रही। तो आपका क्या राय है कि हिंदू राष्ट्र नेपाल के लिए क्या हो सकता है? देखिए, हमारी भारत सरकार का पूरा विजन है, हमारे योगी जी पूरे जोर शोर से सहयोग कर रहे हैं। हम हिंदूवादी संगठन भी, हमारा संत समाज भी पूरा इस बात के साथ है। और मुझे लगता है धीरे धीरे जो अपना चाइना था जो ज्यादा अपना दबाव उसके ऊपर डाल रहा था नेपाल के ऊपर, उसका भी दबाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है और नेपाल बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होगा पुनः। ये हमारा भगवान के चरणों में प्रार्थना है, हमारे भोले बाबा कृपा करेंगे। अब आप पशुपतिनाथ दर्शन करने कब जाएंगे? बाबा बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एनबीए न्यूज़ आपने देखा, आगे भी हम चर्चा करेंगे।